वर्तमान में वही समृद्धि को प्राप्त कर सकता है जो खुद में पूर्ण रूप से संतुष्ट है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप सभी का मेरे नए वीडियो में दिल से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सफलता यानी कि कामयाबी या तरक्की या अमीरी, आप जो चाहे नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से, सफलता प्राप्ति के बाद संतुष्टि क्यों आवश्यक है? सफलता प्राप्ति के बाद भी सबको संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि और आनंद के लिए अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। संतुष्टि और आनंद से मेरा मतलब यह नहीं है कि आप अपने सभी कार्यों को छोड़कर संन्यास ले लें। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कार्य करते हुए अध्यात्म से जुड़ना होगा ताकि आपको संतुष्टि मिल सके। विज्ञान की धारा में तो आप आगे बढ़ गए। अध्यात्म आपको आपसे परिचय कराती है, प्रेम करना सिखाती है। विज्ञान और विज्ञान से निर्मित चीजें आपको क्षणिक खुशी प्रदान करती है। अध्यात्म आपको चिरस्थायी खुशी देती है। संतुष्टि के लिए आपको समाज के हित के बारे में भी सोचना पड़ेगा। सबको क्षमा करना पड़ेगा। सब में गुणों की तलाश करनी पड़ेगी। सबके मंगल की कामना करनी पड़ेगी। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो खुद को औरों की सेवा में समर्पित कर दीजिए। असंतुष्टि के कारण लोग व्यसनाओं का सहारा लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। महत्वपूर्ण आप हैं, भौतिक वस्तुएं नहीं। भौतिक वस्तुओं को आपने बनाया है। आप पहले अपने आप से प्रेम करिए। आपके और आपके लक्ष्य के बीच प्रेम स्थापित होना चाहिए। प्रेम में आप और आपका लक्ष्य एक हो जाता है। आप पहले शांत चित्त से सोचिए कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है। सिकंदर, अशोक, वाल्मीकि, तुलसीदास, उंगलीमाल, इन लोगों को बहुत बाद में पता चला कि हम गलत राह पर हैं। सिकंदर को जीवन के अंतिम क्षणों में अब ज्ञात हुआ कि मैं दुनिया जीतने चला था, खुद को भी नहीं जीत पाया, मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर पाया। अशोक को सब कुछ करने के बाद भी, इतना रक्तपात करने के बाद भी जब मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई तो अध्यात्म की शरण में गया। भगवान बुद्ध, बाबा रामदेव, आचार्य श्री राम शर्मा, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि जैसे सौभाग्यशाली ईश्वर पुत्रों को जीवन के प्रारंभिक दिनों में ये पता चल गया था कि जीवन क्या है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। गोधन, राजधन, बाजधन और रत्न धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। जब संतोष आता है तभी संतुष्टि आती है। अगर आप कामयाबी के साथ साथ संतुष्टि और खुशी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबकी तारीफ करना सीखना होगा। सबकी खुशी में अपनी खुशी महसूस करनी होगी। साथ साथ किसी के दुख में दुख को महसूस नहीं करना होगा, बल्कि सहयोग प्रदान करना है। इसलिए कहा जाता है कि अध्यात्मता कामयाबी के साथ साथ आनंद और सुख शांति प्रदान करती है। कुछ लोग समझते हैं कि आध्यात्मिकता बुजुर्गों का कार्य है, संत फकीरों का कार्य है, इसका कामयाबी से कोई संबंध नहीं है। तो क्या बाबा रामदेव अध्यात्म जानकर गरीब हो गए? आप सभी को कोई भी कार्य सही दिशा में करने से पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा। कृतज्ञता का भाव आपके कामयाबी और सुख शांति के लिए आवश्यक है। संतुष्टि और आनंद के लिए आपको अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा को भी भोजन देना होगा। आत्मा का भोजन होता है सही ज्ञान, सेवा, परम आनंद में रहना। परिवार, समाज, देश प्रेम का कार्य करने से आपको चरम सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए तो कहा गया है, मिल जाए जिसको संतोष का खजाना,
उसके पीछे पीछे भागता यह जमाना। जहाँ कुछ पाने की अभिलाषा होती है वहाँ संभव नहीं है संतोष का ठिकाना। आप बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बनिए, सारी सुख सुविधाएं जुटाइए, लेकिन महत्वपूर्ण आप है, इसे याद रखिएगा। हमको संतुष्टि इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम दूसरों के जूते में अपना पैर डालते हैं। साथियों, ये दुनिया विचित्र है, यहाँ के लोग भी विचित्र है। इसलिए तो नौकरी करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र होकर व्यापार करना चाहता है, और जो स्वतंत्र व्यक्ति व्यापारी है वह पराधीन होकर नौकरी करना चाहता है। आपको पता होना चाहिए कि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति से व्यापारी ही स्वतंत्र और सुखी हो सकता है। अगर आप आनंद के साथ सुख शांति पूर्वक अपना जीवन बिताना चाहते हैं तो आप अपनी रिमोट अपने पास ही रखिए। अगर आप इसे दूसरों के हाथ में दे देंगे तो वे अपनी मनमर्जी से आपको चलाएंगे, हंसाएंगे या रुलाएंगे। कोई कह दिया कि आप अच्छे हैं तो आप खुश हो गए, और कोई कह दिया कि आप बुरे हो तो आप दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपने अपना रिमोट दूसरों के हाथों में दे रखा है। आप भौतिक चीजों का मूल्य तो समझते हैं, लेकिन अपना मूल्य आपको पता ही नहीं है। आप अपना MRP खुद तय कीजिए। मान लीजिए आपकी एक आंख नहीं होती तो आप इसे प्राप्त करने के लिए कितना मूल्य देते किसी को। यदि आपको कामयाबी के साथ साथ संतुष्टि और आनंद चाहिए तो इन सभी बातों पर ध्यान दे। नंबर 1, मानवीय जीवन का मूल्य अमूल्य है। नंबर 2, आप अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कोई बचकर नहीं जाने वाला है। नंबर 3, आप अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद उठाइए। अपनी खुशियाँ आप जितना ज्यादा बांटेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। दुनिया में हर चीज ऊर्जा है, भगवान भी एक ऊर्जा है। ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। हम प्रकट होने वाली संभावनाओं के अनंत स्रोत हैं। आपके अंदर अपनी दुनिया बनाने की शक्ति मौजूद है। हमारी सारी ऊर्जा हमारे अंदर से आती है, इसलिए हम इसके मालिक हैं और ये हमारे नियंत्रण में है। नंबर 4, आप खुद ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं, अपने जीवन के लेखक हैं। अपनी कहानी आप खुद लिखिए, यह आपके हाथ में है और नतीजा केवल वही होगा जो आप चाहेंगे। नंबर 5, इस सृष्टि में सब कुछ पर्याप्त से ज्यादा है। हम सभी के लिए यह पर्याप्त है। आप खुद को वंशानुगत दोषों, सांस्कृतिक कृतियों और सामाजिक मान्यताओं से पूरी तरह आजाद करके और अंत में आप यह साबित कर सकते हैं कि आप इन सब से बड़े हैं। हेनरी फोर्ड का कहना है, अगर आप सोचते हैं कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकते। दोनों ही स्थितियों में आप सही हैं। देखिए, आइंस्टाइन ने कभी सरस्वती पूजा नहीं की, लेकिन वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान शख्स कहलाए। बिल गेट्स ने कभी लक्ष्मी पूजा नहीं की, लेकिन वह सबसे अमीर व्यक्ति बने। इसलिए क्योंकि भाग्य नहीं, कर्म में यकीन रखिए, क्योंकि पुरुषार्थ ही सब कुछ है। पूजा करना बहुत अच्छी चीज है, उसे आप करिए, लेकिन आपको समझना होगा कि पूजा अपनी शक्ति, समझ, एकाग्रता और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए की जाती है। पूजा करने का मतलब यह नहीं है कि आप सारा कार्य ईश्वर के लिए छोड़ दें। आप कर्म बहुत परिश्रम से कीजिए, केवल उसका फल ईश्वर पर छोड़िए। ईश्वर को स्मरण करके उठाया गया हर कदम आपको सौभाग्यशाली बनाता है। नंबर 6, आपका उद्देश्य और लक्ष्य वही होता है जो आप तय करते हैं। आपकी जिंदगी वैसे ही होती है जैसा आप इसे बनाएंगे। उस पर कोई अपना फैसला नहीं थोप सकता, न आज और न ही कल। नंबर 7,
आप कहिए, मैं केवल खुशी का एहसास करता हूँ, इसलिए वही कार्य करता हूँ जो मुझे खुशी दे। खुशी, प्यार, आजादी, हंसना, केवल यही तो जिंदगी है। खुशी ही मन और हमारी कामयाबी का ईंधन है। नंबर 8, अपने आनंद का अनुसरण कीजिए। संसार आपके लिए वो दरवाजे भी खोल देगा जहां सिर्फ दीवारें ही थी। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, उसकी स्थिति उस पेंडुलम की तरह है जो घूमता तो बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। इसलिए आपका कोई उद्देश्य और लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। सफलता के साथ साथ संतुष्टि के लिए लक्ष्य के साथ प्रेम बहुत आवश्यक है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले बस एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपको अपने लक्ष्य से वैसे ही प्रेम करना होगा जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका से करता है। आपको वैसा ही महसूस करना होगा जैसे प्रेमी प्रेमिका एक सुंदर मनोहर पार्क में बैठते हैं तो समय का पता नहीं चलता। ठीक उसी तरह आपको अपने लक्ष्य से प्रेम हो जाता है तो आपको समय का पता नहीं चलता। दुनिया में जितने भी असाधारण लोग हैं, वे सब लोग अपने लक्ष्य से प्रेम करते हैं, घंटों अपने लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं और थकते भी नहीं। उन्हें काम करने की भूख भी लगी रहती है। जितने भी कामयाब लोग हैं, वे कृतज्ञता का भाव रखते हैं, ईश्वर, परिवार, समाज, मित्रों और अपने देश के प्रति। याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात सफलता के लिए आपका खुश रहना बहुत आवश्यक है। जब आप खुश होकर कार्य करेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी और संतुष्टि के लिए अपने लक्ष्य से प्रेम बहुत आवश्यक है। इसकी ताकत अपरंपार है। सुख, शांति, वैभव, गौरव, ऐश्वर्य सब संभव है। अंत में मैं आप सबसे बस इतना कहूंगा कि आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा है। सफलता की कोई सीमा नहीं, यह अनंत है। साधारण लोग छोटी सफलता में ही अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, जबकि असाधारण लोग अपनी सफलता को लगातार बढ़ाते रहते हैं। यदि आपको भी असाधारण लोगों की तरह कामयाबी और संतुष्टि चाहिए, तो आपको भी इन्हीं लोगों की तरह लक्ष्य के प्रति प्रेम, लगातार सही ज्ञान, एकाग्रता अपने लक्ष्य के प्रति, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको असाधारण सोच रखना होगा। अपने स्वभाव को उन्हीं के तरह बनाना होगा। कोई भी कार्य सोच समझकर करना होगा। अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना होगा। किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना होगा, क्योंकि कहा जाता है मजाक और पैसा हमेशा सोच समझकर ही उड़ाना चाहिए। तो चलिए, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। हमेशा याद रखें, कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग के दरवाजे को भी खोल देती है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। धन्यवाद दोस्तों।